हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज यूट्यूब के गुरुकुल आश्रम के यूट्यूब के इस नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे बायो। फिर से आपको सीक्वेंस पता है कि फिजिक्स खत्म हुआ फिर, और सीक्वेंस पता है बच्चों को कि हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ते थे, फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर आता है। अब नोट्स बनाते चले साथ में आपको बच्चों। ये इंडिया का सबसे बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये PW जो आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स में साथ में, और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ। मतलब PW के भी नोट्स हैं पूरा 100%, और कुछ थोड़ा सा मतलब जो लगता है कि बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि PW पता है वो CBSE बोर्ड पढ़ाती है और को पढ़ाया जाता है। तो CBSE बोर्ड के अलावा कुछ अपने बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन है उसको मैं अपने से टैकल कर लेता हूँ। और बच्चे इस बार अच्छा स्कोर किए हैं। साइंस में 90 नंबर तक बच्चों ने 92 नंबर तक लाए हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इससे भी बेहतर करोगे, क्योंकि इस बार अपना जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, और ये थोड़ा उसका क्या बोलते हैं, मतलब वेरीफाई वर्जन है उससे, मतलब और उसका बड़ा रूप है ये जो इस साल मिल रहा है आपको नोट्स। पिछले साल से कहीं ना कहीं इसमें कंटेंट ज़्यादा है, समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। आपको फीलिंग आ भी रहा होगा। जिन बच्चों ने इतना लेक्चर देखा है, उम्मीद करता हूँ बार बार वो लेक्चर जरूर देखते हैं, इसीलिए एवरेज व्यू बराबर आ रहे हैं। जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे बार बार देख रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि आप इसको जहाँ जहाँ आपको आपकी पहुँच होती है वहाँ तक इसको जरूर पहुँचाइएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बच्चे, लेक्चर समय नहीं गंवाना है। जहाँ तक हम पढ़ लिए हैं उसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि अपने को क्या पढ़ा गया था आज। देखें बच्चों, ये है इंडिया का बेस्ट नोट्स है। मैं बोलता हूँ बार बार आपको कि मेरे जो नोट्स हैं इंडिया के सबसे नंबर 1 नोट्स है, क्योंकि PW का नोट्स है। इसको हिंदी वर्जन में आपको दिया जाता है। समझो कितना मेहनत लगता होगा। सारे कंटेंट है प्लस इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जाता है। मज़ा आता है मुझे पढ़ के कि क्या टीचर्स हैं PW पे, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं सर। वही कंटेंट से मेरे द्वारा पढ़ाता है, तो मैं ये अपने पर इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। समझो कि ये जो समृद्धि मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी, ये उनका बायोलॉजी है। मुझे खुशी होती है कि मैं उसको अपने शब्दों में डिलीवर करता हूँ बच्चों के पास। बस इतना ही मेरा मेहनत है। बाकी क्या आप अभी आज फील करोगे तुम कि क्या आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है गलत गलत? मैं देखा हूँ लेक्चर्स में, देखता हूँ सारे जितने भी चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन पर गलत गलत कंटेंट पढ़ाया जा रहा है बच्चे को। सिर्फ वो किताब से पता नहीं कहाँ से उसको लिख दिए हैं, छाप दिए हैं, और वही पढ़ पढ़ के बच्चे को समझाया जा रहा है। समझाया ऐसा लगता है कि बच्चे रट रहे हैं। आज आपको बोलोगे सर नहीं, साइंस की दुनिया अलग है। शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। हम पहले मिला लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में। एक सेकेंड, चलो हमने शायद रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, और क्वेश्चन से याद आ जाएगा, ये पढ़ा दिया गया था, ये क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपको। हाँ चलो यार, मिल गया। देखिए बच्चों, ये है। अब मैं करूँगा जूम कि मेरे बच्चे को पूरा नोट्स बराबर दिखे, क्योंकि बच्चे के नोट्स बनाने भी है मेरे साथ साथ में। ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी था बच्चों को, पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ है। तो बच्चों पेप्सिन कहाँ होता है आपको पता है? स्टोमक में होता है, निकलता है स्टोमक में जो ग्लैंड्स होती है, जठर ग्रंथि, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो जठरस छोड़ती हैं, उसमें पाया जाता है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन तो पता है आपको कहाँ है? पेंक्रियाज में पाई जाती है। पेंक्रियाज में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मैंने होमवर्क में दिया था। चलो, और पितरस कहाँ भंडारित होता है? बच्चे भी जानते हैं कि पिताशय में। कहाँ पर बच्चों? पिताशय में। ये सारे क्वेश्चन आपके थे बच्चों, कर लेना, आपसे हो जाएंगे। मैंने आपको होमवर्क में छोड़ता हूँ कि बच्चे के लिए कुछ होमवर्क होना चाहिए। कहता है आंत की आंतरिक दीवार जो पर मौजूद होता है भिलाई दुर्गुणम, क्या क्या मदद करता है? वसा का वशीकरण करता है, वसा को तोड़ने में, पचे हुए भोजन का अवसर में करा दिया गया था। ये हो गया था आज का लेक्चर बच्चों। लाइव प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर का चल अपना, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं लाइव प्रोसेस, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं आपको पहले कुछ लिखा हूँ कि मैं पुराने नोट से आपको कुछ कराने हैं, उसको करा लेता हूँ। 33 पेज नंबर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा बच्चों, कोड वर्ड। ये मेरे को जानकारी कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा कि मेरे जो पुराना नोट्स है उसमें से पेज नंबर 33 से कुछ कंटेंट आपको पढ़ाने हैं, ये लिखा हूँ। क्योंकि सेम कंटेंट है तो मैं दोबारा नहीं लिखा हूँ। हाँ, जो नया लिखना है, कुछ सुधार करना है तो उसको मैं लिखा हूँ, और जो सेम पढ़ाना है तो 33 पेज नंबर। चलो आज बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं, तो पहले तो आपको ये पढ़ा, देखो बच्चों बात करते हैं कंटेंट की। तो देखो बच्चों, इसमें आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग मंत्र पढ़ा दिया गया था, पिछले नोट्स में पढ़ा दिया गया है। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं जिससे हम लोग जब पानी में जाते हैं, कोई गोताखोर जाता है पानी में, तो सिलेंडर लगा, देखो सिलेंडर पेट पर लेता है, और
नाक में लाकर जाता है तो ऑक्सीजन उसको मिलती है, लेकिन जो जंतु पानी में रहती है उसको सांस कैसे मिलता है बच्चों, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? वो तो ऑक्सीजन का बाटला लेकर नहीं घूमती है बच्चों, वो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पर मछली लेकर नहीं घूम रही है, चाहे जो कोई भी जलीय जीव है, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो जो हम बात करते हैं एक फिश के बारे में, हाउ डू फिश ब्रीद अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर रहते हुए भी मछली कैसे कैसे श्वास, देखो यहाँ पर वही सेम टॉपिक है ना बच्चों, हाउ डू फिश ब्रीद अंडर वाटर, है ना। मछली पानी के भीतर सांस कैसे लेती है बच्चों? क्या मेरी मछली आपको दिख रही है? मछली रानी, मेरी मछली रानी बच्चों को दिख रही है क्या? जैसे तैसे बनाया हूँ बच्चों, जैसे जैसे बन गया है बन गया है। आप हमसे खूबसूरत बना लेना, आप अच्छे कलाकार हो, आर्टिस्ट हो आप। चलो देखो बच्चों, होता क्या है पानी में, होता क्या है, मछली पहले क्या करती है, मुंह खोलती है। जब मछली मुंह खोलती है तो उसके मुंह में क्या जाता है, पानी आता है। और बच्चों बताओ पानी में क्या है बच्चों, पानी कैसे बना बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। अब इसको तोड़ेगी मछली, क्या करती है, उसके पास ऐसे भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, ये तोड़ती है उसमें से, मतलब पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसको तोड़कर उससे ऑक्सीजन लेती है। बहुत कठिन होता है बच्चों, यानी उसको बहुत ताकत लगता होगा। तो जब मछली मुंह खोलती है तो उनके अंदर डिजॉल्व वाटर O2 लेती है। कैसा वाटर ऑक्सीजन लेती है, घुलनशील वाटर ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन कहाँ घुल गया है, जल में घुला हुआ है, उसको बेचारी को वहाँ से, मछली रानी को वहाँ से अकेले करना है उसको। चलो अब थोड़ा मछली के पार्ट्स बताते हैं। ये उसका माउथ है, ये इसके गलफन है, गिल्स, और ये जो गिल्स जो ढके होते हैं जिस आवरण से, उसको बोलते हैं हम लोग ओपेरिकुलम। क्या बोलते हैं, ओपेरिकुलम, यानी गल्फर का कवच। ठीक है बच्चों, ये तो उसका पार्ट से ये मछली बना देना है आपको भी साइड में। कैसे बनाना बच्चों, कोई डरना मत, आपसे जितने भी अच्छे बन जाते हैं उतना अच्छे बना लेना। किसी बच्चे से थोड़ा बुरा बन जाए तो ये बताइए, कोई बच्चे हमसे बहुत सुंदर बनाते हैं, अच्छी बात है। किसी से बुरा बनता है तो उदास नहीं होना है, बनाना। आप सीख जाओगे बच्चों, सीख जाओगे, आपको डायग्राम से हम प्यार करा देंगे। चलो पहला स्टेप, उसने डिजल वाटर मुंह में लिया, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब उसके अंदर है गिल्स, गल्फर है, उसके पास बच्चों फेफड़ा नहीं होती है, मछली के पास फेफड़ा नहीं होता है, याद रखना। तो गिल्स है, गिल्स क्या करेगा भाई, गिल्स पर एक है, गिल्स स्लाइड्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छन्नी। गिल्स क्या है बच्चा, छन्नी देखो ना, तो ये छन्नी, आपको कोई मछली देखना, उसको गल्फर उघार के देखना, गिल्स उस गल्फर को ऐसे ऐसे छन्नी दिखता है, उसको हम बोलते हैं गिल्स स्लाइड्स। ये क्या कहता है, छोटे छोटे छन्नी संरचना होती है जो O2 को ऑब्जर्व कर लेती है। किसमें से, घुलनशील, आपने वाटर पी थी, मुंह में ली थी, अब उसमें से सिर्फ O2 क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेती है। क्या राइटिंग मेरे बच्चों को दिख रही है, ऑब्जर्व, मैं पढ़ देता हूँ, अवशोषित कर लेती है, इसके इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व ऑफ वाटर, मछली ने कर लिया किसे, गिल्स स्लाइड्स के, गिल्स में उनके बाद सब लोग गल्फर से कर लिया, गल्फर से छोटे छोटे उसमें एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर से उसने कर लिया। अब क्या करें, तीसरा प्रोसेस बच्चों, गल्फर के द्वारा CO2 बाहर निकाल देगी। अब जो उसका जो गल्फर है, इसमें से CO2 ऑब्जर्व कर लिया, अब O2 इसमें रख लिया। अब जो उसका क्या किया, ऑक्सीजन अंदर गया बच्चों। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो रेस्पिरेशन होता है। आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, ऊर्जा के लिए, मछली को ऊर्जा चाहिए। अब रेस्पिरेशन में वेस्ट पदार्थ क्या बनता है बच्चों, CO2 और जल, तो यानी वेस्ट पदार्थ जो भी मटेरियल, तो CO2 क्या करती है, उसी से गल्फर के द्वारा CO2 बाहर निकाल देती है। ये तो मछली की कहानी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम पे, कोई मत घबराएगा बच्चा कि सर आप इंग्लिश में क्यों दिखा रहे हैं, बच्चे मेरे समझ जाओगे, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखेंगे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, देखेंगे, देखो H2 क्या किया बच्चों, इंटर किया इन फिश बाय द माउथ के द्वारा इंटर किया, ठीक है बच्चों। दूसरा स्टेप, गिल्स ने क्या किया, गिल्स में क्या है, गिल्स स्लाइड्स है, जो क्या करेगा भाई, जब गिल्स स्लाइड्स में जब जाएगा तो पानी, तो वेन वाटर रिच पहुंचेगा गिल्स में, तो द गिल्स स्लाइड्स क्या करेंगे, प्रेजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छन्नी होती है, जो क्या करेगा, ऑब्जर्व ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा टू ब्लड, जो मछली का खून होगा, रक्त होगा, ब्लड, मछली के जो ब्लड होंगे उसमें क्या हो जाएंगे, ये ऑब्जर्व हो जाएंगे। देखो छन्नी दिख रहा है बच्चों, मज़ा आ गया, बच्चे को मज़ा आ गया, क्या सर पढ़ाते हैं। आपको इतना फ्रेश, इतना साफ सुथरा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ सारे लोग बोल रहे हैं आपसे, यूट्यूब पर तो भी घटिया, मतलब नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, लेकिन यूट्यूब भी अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा हाँ, आपको अच्छे लेक्चर देखना है तो आप CBSE बोर्ड वाले लेक्चर जाकर देखो, PW के लेक्चर देखो, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। वहाँ भी मैडम आपको लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, सिर्फ इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, लेकिन हिंदी में पढ़ाते हैं। क्या आपको नॉलेज मिलेगी, आप जरूर फिजिक्स वाला चैनल पर जाइए और वहाँ से लेक्चर कभी कोई आप वॉच कर सकते हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा। ये फालतू चैनल मत पढ़वा के, जितने लोग पढ़ा रहे हैं मैं देख रहा हूँ बच्चों का जीवन खराब की जा रहे हैं, और बच्चे भी तारीफ की पुल बांधे जा रहे हैं, क्या सर हैं, भगवान है, ये हो, ठीक है।
अभी दुनिया से दर्शन नहीं हुआ। जिस दिन तुम 11th-12th में आओगे ना, तो ये भगवान आपको क्या मालूम चल जाए क्या किए। जो भगवान आप लोग का जीवन खराब कर रहे हैं, इसी भगवान को तुम आज जो तारीफ कर रहे हो गाली दोगे। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ, मैं कोई ऐप नहीं बनाने जा रहा हूँ, आपसे नहीं बोलने जा रहा हूँ कि ऐप पर आइए, ऐप पे पढ़िए, नहीं। यूट्यूब मेरा काफ़ी है। मैं बोलता हूँ कोई आप ट्यूशन मत करो, घर पे रहो, मेरे लेक्चर देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। आपके मार्क्स अच्छे 90% से ऊपर नंबर नहीं गया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप 100 में 100 करोगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ये भी क्वेश्चन को छूटने नहीं दूंगा, चाहे कोई दिशा में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ब्लड में चला गया। अब ब्लड में जाने पर क्या होगा बच्चों, अब बाकी जो वेस्ट मटेरियल बना CO2, देखो यहाँ CO2 बाहर हो गया, जो छन्नी है ना CO2 बाहर कर देगा और O2 को अंदर रख लिया, ठीक है। गिल्स में O2 का क्या हो गया बच्चों, और जो ये गिल्स को जो ढकती है ना, ये वाला जो आवरण, इस आवरण को बोलते हैं ओपेरिकुलम। ये गल्फर को ढकने की आवरण होती है। बस यही कहानी थी बच्चों। गिल्स जो कवर होता है ओपेरिकुलम, गेट क्या करता है, ओपन, CO2 इज रिमूव्ड आउट। यही ओपेरिकुलम के माध्यम से वो CO2 क्या होता है बच्चों, बाहर होता है मछली के फिश द बॉडी से, उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फेयरली लो, मतलब एक ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वातावरण से, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन पानी में H2O। मैंने एक रिएक्शन दिखाया बच्चों, मेरा जाकर जरूर देखना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने एक वीडियो बना कर डाला, 6 मिनट का वीडियो है, जरूर देखना। वीडियो पर बच्चे अच्छे व्यू आ रहे हैं, आप उसको शेयर जरूर कर देना, ताकि बच्चे देखें कि हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वही बात यहाँ लिखा गया है। मैंने कल एक वीडियो आपको, तो मेरे प्ले लिस्ट का नाम होगा गुरुकुल प्रयोगशाला, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मछली ब्रीथ कितनी करती है बच्चे 1 मिनट में, मछली 1 मिनट में 12 से 20 बार ब्रीदिंग कर लेती है पर मिनट में। ब्रीदिंग क्या होता है बच्चों, हमने सांस लिया और छोड़ा, एक ब्रीदिंग कहलाएगा। मतलब 1 मिनट में 12 से 20 बार मछली लेती है। तो इतना हार्ड उसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों है बच्चों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम है पानी में, इसके लिए उसको ज़्यादा ये काम करना पड़ता है ब्रीदिंग। हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग ज़्यादा कम करते हैं, मछली ज़्यादा करती है। देखना मछली अपन ने कभी देखना, पानी में जो लोग रखते हैं ना शीशा वाला घर में, देखना बार बार गलफर को हिलाते रहती है, बार बार ब्रीदिंग करते रहती है। मैं रेस्पिरेशन नहीं बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग बोल रहा हूँ बच्चों। चलो चलो, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं कैसे करते हैं बच्चों, ये सांस कैसे लेते हैं, चलो इसको भी समझा देता हूँ। मैं हिंदी में समझाता हूँ बच्चों, आपको डरना नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा है ये देखिए, मेरे पास एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, इसके पेट पर ऑब्डोमेन एरिया, ऑब्डोमेन एरिया को बोलते हैं बच्चों, सीना से लेकर और जांघ के ऊपर जो पेट का हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं पेट का हिस्सा। उस पर स्पोर पाए, छिद्र पाते हैं, जिसको हम लोग स्प्रिंकल्स बोलते हैं बच्चों। ये क्या करता है स्प्रिंकल, इंसेक्ट ब्रीदिंग जब ब्रीद करता है तो उसके थ्रू स्प्रिंकल की सहायता से, स्प्रिंकल में क्या होता है बच्चों, स्मॉल होल, छोटे छोटे होल होते हैं जो उसके पेट पर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी में क्या जाता है, एयर जाता है बच्चों, एयर गया। अब एयर में पता है बहुत कुछ है बच्चों, उसमें CO2 है, O2 है, उसमें नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे गैस हैं। अब जाएगा अंदर, अब अंदर जाएगा तो स्प्रिंकल ये होता है, अलाउ करता है ऑक्सीजन ट्रेवल, ये ऑक्सीजन को जाके इसमें सफ़र करने के लिए तैयार करता है। आपको यहाँ समझ में आएगा ये क्या है स्प्रिंकल, ये छिद्र है ना, इसको मैं यहाँ जूम करके दिखाया गया है। अंदर गया बच्चों, अंदर जाने पर क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन को क्या करेंगे ये लोग और रखेंगे, इसमें ऑक्सीजन चल जाएगा, किसमें बच्चों, ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया क्या होता है, श्वसन नली होती है, फिर इसमें ट्रेकिया के बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं। देखो ये ट्रेकिया था, अब इसके बहुत सारे गुच्छे हैं, तो इसको बोलता है ट्रेकियोल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ट्रेकियोल्स बहुवचन। एक लाइन है तो एक छिद्र है तो ट्रेकिया, अब इसके बहुत सारे ब्रांच बन गए तो इसको ट्रेकियोल्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है बच्चे, उसके मस्कुलर जो मांसपेशियाँ होती है उसमें अटैच होते हैं, और जो मांस के सेल होते हैं उससे अटैच होते हैं। अब जब रेस्पिरेशन करती हैं, ये ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन जाने पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी श्वसन होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का यूज होता है, एनर्जी बनती है और साथ में कुछ कचरा निकलता है, फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा। जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया उसी रास्ते से कचरा भी, देखो हवा गया और CO2 भी बाहर निकल गया। ये प्रोसेस बुझा गया बच्चों को, तो मैं आपको अब लिखवा देते हैं आपको नोट्स में, नहीं घबराना है। देखो पहले तो जो मैं पढ़ाया था आपको, ये तो मछली वाला पढ़ा दिया आपको, मछली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, जब हवा ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में घुलित जल में कम होती है, इसलिए जलीय जीव को सांस लेने की स्थलीय जीव की तुलना में बहुत तेज होती है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, सांस जल्दी लेते हैं ना, मछली जल्दी सांस लेती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है ना NCERT, क्वेश्चन दिखा दे बच्चों को, हाँ दिखा देते हैं। मेरे प्यार बच्चे इसका आंसर भी आप कर लेना, यही आंसर लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। वैसे आंसर शीट भी आपको कराए जाएंगे, आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन कभी कभी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है।
हम लोग अच्छे क्यों हैं मछली जलीय जीव की अपेक्षा में? तो देखो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जिसमें क्या है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? घुलनशील जल में से लेते हैं, डिजॉल्व वाटर से लेते हैं। तो उनको ज़्यादा ब्रीदिंग करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या है लाभप्रद हैं उनके तुलना में। ये लिख दिया हम 1 मिनट में कितना ब्रीथ करती है मछली। नहीं, ये तो मछली का है ना बच्चों, मछली का है, मानो मानो का था। 1 मिनट सॉरी, 1 मिनट मिला लेते हैं बच्चों। रेट ऑफ द टू ह्यूमन, हाँ सॉरी ह्यूमन का ही है, मानव का है। मानव एक बार में इतना मिनट करता है। चलो ठीक है, हम लोग एक बार में 1 से 12 से 20 मिनट हम लोग करते हैं, सॉरी ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है ना, ह्यूमन क्या करते हैं 12 से 20 बार ब्रीदिंग पर रेट करते हैं। इसका मैं हिंदी नोट्स बना के दे दिया हूँ आपको। मेरा मेहनत पसंद में आ रहा होगा कि कितना आपके लिए काम किया गया है। वो जो इंसेक्ट के बारे में पढ़ाया अभी, जो कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ाया हूँ, उसके बारे में देखिए बच्चे। सिर्फ राइटिंग के लिए आप जो हमको बोलना है बोल सकते हो। सर आपका राइटिंग खराब है, बूढ़ा है, ये मैं मानता हूँ, इसको मेरी कमी दिखती है, छिपती नहीं है और छिपाना भी नहीं है। लेकिन इसको मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। आज थोड़ा तेज़ी में लिखा हूँ बच्चों, क्योंकि लेक्चर्स जो अपलोड नहीं हुए थे, तो थोड़ा तेज़ी में लिखा हूँ। थोड़ा राइटिंग आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, फिर अगला लेक्चर में आपको मस्त मिलेगा। किट कैसे करते हैं बच्चे, उनको अब्डोमेन एरिया पर छोटे छिद्र थे, मैं दिखाया था कि नहीं था बच्चों? अब्डोमेन एरिया पर उनके छिद्र था कि नहीं था? ये स्पोर है कि नहीं है? इसी से क्या जाता है बच्चों, ऑक्सीजन अंदर जाता है बच्चों, ठीक है। अब चलो इसको अपने लिखा बच्चों, हाँ लिख लिया, पढ़ा लेते हैं पहले जो दिख रहा है। अब कीटों के उसमें क्या होता है, शोषण नाम ट्यूब का नेटवर्क होता है, बहुत सारा ट्यूब था ना, बहुत सारा नेटवर्क है। जो जाली में देखा ना, बहुत सारा बेरिंग की ट्रकिया बन गया था, तो उसका नेटवर्क बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को यात्रा करने के लिए इजाज़त देता है, अनुमति देता है, अलाउ करता है। और स्प्रिंकल श्वसन नंदों में प्रवेश करती है, और इसी से श्वसन के बाद रिस्पिरेशन होता है, और उसके बाद जो CO2 का चरण निकलता है बाहर निकल जाता है। PDF लिखा हूँ तो PDF आपको दिखा दिया हूँ। आप उम्मीद करते हो कि यहाँ से बना लेना इस स्ट्रक्चर को। इसको लिखने के बाद बच्चों आप इस स्ट्रक्चर को आपको बना लेना चाहिए। ये बना लेना स्ट्रक्चर बच्चों, ज़्यादा थोड़ा समय दे रहा हूँ, बना लो, थोड़ा बाद में बना लेना चलेगा, उतना जगह छोड़ देना, बाद में वीडियो देख के बना लेना। और आपके पास अभी समय नहीं है तो चलो चले बच्चे आगे चलते हैं सर। अब पढ़ाने वाले हैं आपको हम मानव श्वसन तंत्र। तो पहले हम श्वसन तंत्र पढ़ाने से पहले आपको हम पढ़ाएंगे मानव का जो श्वसन तंत्र का जो पहले आपको बनाना पड़ेगा चित्र। तो चित्र पढ़ा दिखा देते हैं, और उसको चित्र को हम पढ़ा भी देते हैं साथ में। क्या फीलिंग आएगी, एकदम गर्दा उड़ेगा। चलो ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक का नाम बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। क्या है बच्चों, मानव श्वसन तंत्र। आपको हम पढ़ाते हैं क्या होती है। मैंने देखा है नशा गुहा एक टीवी पढ़ा था इंसान, बड़ा नशा गुहा में जाता है, यहाँ पर ऐसे आता है, और पूरा फालतू जो पता नहीं कहाँ से भी वो लिखा गया है कॉन्सेप्ट, और बच्चे भी खुश हैं। नहीं बच्चों, आपको PW के नोट्स पर आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आप तुम डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हो, तो आपको ऐसा चैनल नहीं मिलता है जो आपको तैयारी कराते हैं लोग। तो मेरे पास बच्चे नीट का भी तैयारी करते हैं, JEE की भी तैयारी करते हैं, PW से ही करते हैं। अच्छा, हम लोग भी लेक्चर्स देखते हैं, सर लोग का बहुत मज़ा आता है पढ़ के। हम लोग को भी एज ए टीचर, हम लोग एक शिक्षक हैं, फिर भी सारे सर उन अपने जो हमसे बड़े शिक्षक हैं उनसे हम उनका लेक्चर देखते हैं, मज़ा आता है। और तुम्हारे पास इंडिया का सबसे बेस्ट टॉप नोट्स मैं आपके पास प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ क्या है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है, कुछ कमियाँ दिख रही हैं, राइटिंग सही नहीं है, कॉपी पर लिखा हुआ मिल रहा है। आपको उतना मज़ा नहीं आता हो जो आपको वो लोग बोर्ड पर दिखा रहे हैं, कितना रंग बिरंग से लिखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट लिखा है ना, उनका बाप है ये, बब्बर शेर नहीं, गब्बर शेर कहो, ऐसा है दारा सिंह है अपना। देखो बच्चों, नशा द्वार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेसल पैसेज। पता है किसको बोलते हैं? तुम अपने नाक को, जो आँख के नीचे से नाक पूरा छो, नाक जितना तुम्हारा दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये यहाँ ये जो नाक है ना तुम्हारा, ये इतनी जो एरिया होती है बच्चों, ये होता है नसल कैविटी बोलो या नसल पैसेज बोलो। पैसेज इसलिए बोलते हैं जिसमें 2 द्वार होते हैं, जो छिद्र होते हैं। और ये जो जितना हिस्सा है जिसमें देखो, नाक से जब तुम हवा लेते हो ना, तो नाक में जहाँ हवा जाकर रुकता है थोड़ा देर के लिए, जिसमें तुम्हारा बाल है, उसमें जब तुमने कभी नाक में उंगली किया हो तो कुछ उसमें आपको चिपचिपा द्रव दिखता होगा, जो जिसे तुमने भोजपुरी में क्या बोलते हैं, नेटा बोलते हैं ना, हम उसको साइंस में क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, सिलेस्मा बोलते हैं। चिपचिपा द्रव होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है। और जो फ्लूइड सब्सटेंस है और जो आपके नाक में बाल हैं, वो एरिया जहाँ पर है ना बच्चों, उसको बोलते हैं नासा गुहा, नसल कैविटी या नसा द्वार को। नसा द्वार तो बुझा गया बच्चों। फिर वायु यहाँ से आई, फिर कहाँ पहुँची बच्चों, फिर पहुँची आपके यहाँ पर। ये तो मुँह से, आप देखो हवा नाक से भी जाता है बच्चों, मुँह से भी जाता है, लेकिन नाक से लेना आवश्यक
लाभदायक इसलिए होता है कि जो नाक से सांस लोगे ना, तो नाक से जितना कचरा जो जाएगा हवा में, वो नाक में क्या है, मैं बोला ना जिसको तुम नेटा कहता है, चल नेटा का मैं नाम लेता हूँ, उसको साइंस में कहो। देखो मैं नेटा क्यों बोला बच्चों कि मेरे भोजपुरी वाले जितना बच्चा है ना एक बार में समझ जाएगा। और जो मेरे पास जो अच्छे अदर बोर्ड के भी छात्र मेरे से जुड़ते होंगे, देखते होंगे दूसरे बोर्ड के, उनके लिए मैं सब यूज कर रहा हूँ म्यूकस, यानी इसका हिंदी होता है सिलेस्मा, जो चिपचिपा द्रव होता है नाक में, कभी सबने कोई उंगली कभी कभी डाला होगा। तो सिलेस्मा क्या करता है बच्चों, उसमें जो भी कचरा है ना, धूल उसमें चिपक जाते हैं, और जो बाल है ना, वो बाल छोटे छोटे जो हवा में क्या है कचरा है, प्रदूषण है, उसको रोक लेता है। यानी शुद्ध बहुत सारा कुछ साफ होकर ही हवा अंदर जाती है। लेकिन मुंह से क्या है लफड़ा, लेकिन मुंह से भी जिक्र इसलिए कह रहे हैं, जब तुम खाना खाते हो तो खाना के साथ भी हवा जाता है, मुंह से कभी सांस मत लेना, ये मना किया जाता है, कचरा पर डायरेक्ट चल जाएगा अंदर। हाँ लेकिन खाना खाते हो तो उसमें तो ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से भी इंटर करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, ये अच्छा होता है। लेकिन खाना में तो कोई थोड़ी रोक सकता है, खाना में तो ऑक्सीजन जाएगा, जाएंगे तो ये दोनों के पास यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर एक होती है फेरिंग्स, और फेरिंग्स में बच्चों फेरिंग्स के नीचे होता है कंठ, और यहाँ एक होती है श्वसन नली। अब भोजन नली दो होता है। अब खाना को जाना पड़ेगा खाना में, भोजन में जाना पड़ेगा फूड पाइप में, और श्वसन हवा को जाना पड़ेगा श्वसन नली में जाना पड़ेगा। श्वसन नली से होते तो चल जाएगी अपने फेफड़े में जाएगी हवा। तो ये डिसाइड करता है यहाँ पर जो मैं कवरिंग दिखाऊंगा, ये कवरिंग जो खुलती ढकती है वो आपको क्या होती है, वो जब भोजन जाता है तो बंद हो जाती है एक तरफ से, तो भोजन वाला भोजन में चल जाता है, और विंड पाइप हवा नली बंद हो जाती है। तो हवा नली में बाई दे बच्चों भोजन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। कभी कभी देखा हो नाक में यहाँ पर भी छीद होती है, अचानक उसमें कभी नाक से आपका कुछ खाना निकल जाता है, कभी देखा हुआ सरकता है तो लोग को नाक से भोजन चाहे पानी कुछ निकल, कोई पानी पिया आपको नाक से पानी निकल गया, कैसे, मुंह में डायरेक्ट इसका छीद होता है नसा द्वार से। तो कभी भोजन उसमें चिपक जाता है, पानी उसमें चिपकता है, डायरेक्ट नाक से निकल जाता है। तो इससे लेकिन फूड पाइप में ऐसे घटना नहीं घटती है, क्योंकि फूड पाइप डायरेक्ट एक मसल है, बार बार इसको बंद कर देता है, जिसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं या फेरिंग्स बोलते हैं। इसको सब सारे स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे, जितना पार्ट दिख रहा है सबको खोद खोद के पढ़ाया जाएगा, तो इसको आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, सारे पार्ट पढ़ाए जाएंगे। अभी तो मैं खाली सिर्फ इंट्रोडक्शन दिला रहा हूँ। यहाँ आया हवा, चला गया कहाँ आया, उसके बाद ट्रेकिया में गया, श्वसन नली बोलते हैं इसको, श्वास नली, ट्रेकिया में गया। और ट्रेकिया को सपोर्ट करने के लिए बच्चे एक देखो रिंग जैसा ऐसा है ना, गोल गोल, ये रिंग जैसी कार्टिलेज होती है, इसको बोलते हैं रिंग कार्टिलेज, यानी उपास्थि वलय होती है, जो ट्रेकिया को बच्चों सपोर्ट करते हैं। ट्रेकिया मान लो मांस ऐसा है, मांस से गिर जाएगा, ढह जाएगा, तो इसको खड़ा करने में मांस, देखो मांस है ना बच्चों, मांस को खड़ा करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं, जैसे मान लो कि हमारा कुछ कोई पौधा लगाते हैं तो तुरंत मुरझा जाता है, तो उसको हम लोग टाइट करने के लकड़ी लगाते हैं। तो ये जो रिंग वाली संरचना है, जो ये अपने मांस को खड़ा करके रखती है, ना तो गिर जाएगा, ये ढह जाएगा, ऐसा समझ लो, ढह जाएगा। अब ये टिकी है किस पर बच्चों, तो तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि रिंग कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, तो बताना कि श्वसन नली को सपोर्ट करती है सीधा रहने के लिए, इतना ही काफ़ी है, कह देते हो। अब ये दोनों आएंगी यहाँ पर आकर फेफड़े में खुल जाएंगे। श्वसन नली जो है दो फेफड़ों में आके खुल जाएंगी, एक कहलाएंगे हम लोग ब्रोंकाई कहेंगे, जिसको हम श्वसनी कहते हैं, और ये दोनों श्वसनी दोनों तरफ होती हैं। और श्वसनी जो होती हैं इसके मान लो एक ऐसा गुब्बारा है तो इसको श्वसनी बोलेंगे। और बहुत सारा देखो ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करना पड़ेगा बच्चों, चारों को पीडीएफ से दिखाता हूँ, थोड़ा हो सकता है अच्छा दिख जाए वहाँ पर, पीडीएफ में हो सकता है मेरे पास अच्छा नोट वो कवर हो। देखो ये मजा आएगा आपको, यहाँ मजा आएगा आपको। अब तोड़ रहा हूँ, ये मैं देखा है ट्रेकिया टिका हुआ किससे, ये रिंग वाला पछते हैं ना बच्चों, जिसको मेरा रिंग कार्टिलेज है, ये ट्रेकिया खड़ा किया, ट्रेकिया फर्दर आके कहाँ पर है, दो भागों में चल गया है, दो में, तो इसको हम बोलते हैं कौन से बच्चों, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, देखो इस एक वाला ब्रांच आया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। लेकिन ब्रोंकाई क्या है, देखो बच्चे आगे चल के देखो बच्चों, बहुत सारा ब्रांच बना लिया है, बहुत सारा पाइप बना लिया है, तो इसको हम बोलते हैं बहुत सारे ब्रांच है तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और एक है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। यानी एक है तो श्वसनी, और बहुत सारा है तो उसको बोलते हैं, और ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, श्वसनिका। ज़्यादा तो श्वसनिका हो गया, और एक था तो क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते थे। कोई समस्या नहीं, तो ब्रोंक्यूल्स भी लिख दिया हूँ, ब्रोंकाई भी लिख दिया हूँ, कि बच्चों को समझ में आ जाए। अब देखना बच्चों, ये जो श्वसनी है बच्चों, आगे चलकर गुब्बारे में बट गई है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये आगे चलकर श्वसनी नलिका है, इसको यहाँ जूम करके दिखाया गया है, मैं इसको और बेहतर यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है, ब्रोंक्यूल, देखो ब्रोंकाई है बच्चों,
और ब्रोंक्यूल जो आगे चल के बन गई है एल्विलो एल्विलाई में बन गई है। एल्विलाई क्या होता है बच्चों, जो आया था ना उसका अंतिम स्टेप ऐसे गुब्बारा बन गया। फुलावना देखे बच्चों, फुलावना पर हवा जाती है तो फूलता है ना, इसीलिए हमारा फेफड़ा देखा ना, कभी तुम सांस को देखो, तुम्हारा सांस अंदर खींचो तो तुम्हारा जैसे सांस अंदर खींचने का मतलब उसमें हवा जा रहा है, ऑक्सीजन जाएगा, फूल जाता है पूरा, आपका सीना फूल जाएगा। यही सब गुब्बारा फूल जाता है ना तो सीना चौड़ा हो जाता है। फिर आप सांस छोड़ दोगे फिर से सूख जाएगा आपका सीना, जहाँ था आपका वहाँ चल जाएगा। सारे पढ़ाएंगे पार्ट आपको। तो बुझा गया क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एल्विलाई के हिंदी में बोलते हैं कुपिका। कुपिका ठीक है बच्चों, जो गुब्बारे से संरचना होती है। लिख दिया हूँ, चलो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ आकर बच्चों, अब देखो एक और स्ट्रक्चर है, पूरा पहले आपको पढ़ाई देते हैं मजा से। देखो अब उसके नीचे आपने डायफ्राम का नाम सुना होगा। डायफ्राम क्या है, तो डायफ्राम यहाँ लिखा गया बच्चों, ये डायफ्राम दिख रहा है, ये वाला, ये डायफ्राम बच्चों, ये मांस दिख रहा है, मांस, ये वाला मांस, ये मांस जो फेफड़ा को, लंग्स, जिस पर फेफड़ा, दोनों फेफड़ा टिका होता है, तो इस पर टिका हुआ है। देखो आपको हम 3D भी इसका दिखाने की कोशिश करें। ये जो है ना मांस वाला पीस, ये दो लाल दिख रहा है, लाल मांस, ये वाला चादर, इस चादर पर, यहाँ पर देखो चादर पर दोनों फेफड़ा टिका हुआ है। जिस मांसपेशी चादर पर यहाँ लिखा गया, देखो इट थिन, इन पतला, एक पतला मसल होती है जिस पर टिका हुआ है, क्या बच्चे, जिस पर टिका हुआ है दोनों लंग्स। देखो द चेस्ट, और ये क्या करता है बच्चों, डायफ्राम क्या करती है, छाती को, देखो चेस्ट को सेपरेट अलग करती है एब्डोमेन से। देखो एब्डोमेन क्या है बच्चों, देखो ये जो तुम्हारा पेट है ना, ये पेट यहाँ से यहाँ तक, इसको, और ये आपका सीना चालू हो गया, ये वाला मांस इधर से पेट कहलाता है और उधर से सीना कहलाता है, यानी सीना और पेट को अलग करता है। यहाँ तुमको और मजा आएगा देखने में। ये लेक्चर देखो, ये वाह क्या सर, पूरा खोल के दिखा दिए। नहीं आपको 3D दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों एक इमेज देखिएगा, डायफ्राम कैसे, देखो अगर हम सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम नीचे जाती है, सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर आता है। तो देखो ये है, इस पर लंग्स टिका हुआ है, फिर लंग्स ऊपर चला गया। देखो ब्लू कलर में लंग्स दिख रहे हैं, लाल जो लाल दिख रहा है ना, लाल, वो आपका डायफ्राम है। ठीक है बच्चों, ऐसे फंक्शन करता है। हम सांस लेते हैं तो ये आपको महसूस हो जाएगा, पूरा सांस जोर से खींचो, देखना आपको सीना में एक चीज़ सट जाएगा, एक मांस सटेगा, आपको फील होगा कि क्या कुछ सट रहा है, क्या आपके फेफड़े में, देखना सटेगा, आपको लंग्स में कुछ सटेगा, मालूम चलेगा। थोड़ा पूरा सांस खींचो मेरे साथ एक बार, जैसे आपसे पूरा सांस खींच लो, देखो आपको लंग्स में कुछ सटता हुआ मालूम चलेगा, ये सट जाता है जाकर, ये तो जो सट रहा है ना, तो जो सट रहा है वही आपका डायफ्राम है, पूरा तुम फील कर सकते हो इसको, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये सट जाएगा आपके इतने में। बच्चे ने देखा, मैंने बोला ना दिखाएंगे सारा, जितने एनिमेशन है आपको दिखाया जाएगा। मेरे पास भले मानता हूँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल माइंड तो है ना, माइंड का यूज़ करेंगे, गूगल से दिखाएंगे। अरे गूगल से सब कुछ होगा, बोलते हैं नहीं, बोलने से सब कुछ होगा, बोलने से जैसे भी करके सब दिखाएंगे आपको। क्लियर, बच्चे ने पूरा पढ़ा। अब देखो बच्चों क्या होती है, यहाँ पर ये कुपिका फूलती है बच्चों, अब फूलने के बाद यहाँ होता है बच्चों, मैं थोड़ा और आपको स्ट्रक्चर ले चाहिए, ठीक है ठीक है, आपको पूरा नोट से पहले पढ़ा देते हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं आएगा। देखो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी नोस्ट्रल, इसका हिंदी होता है जो श्वास नली, जो नाक है ना, ये नोज, और ये जो नसा गुहा है, इसके माध्यम से हवा चला गया अंदर बच्चों, और चल गया अंदर। तो जैसे हमारा नसा गुहा में पहुँचा तो वहाँ पर क्या, मैं बोला ना कि कुछ बाल होते हैं और म्यूकस नेटा जिसको बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ सेलेस्मा जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जो कचरे होते हैं बच्चों, विच हेल्प द प्रोसेस। देखो इसमें क्या बोलते हैं, ये फिल्टर करता है, जो कचरा है इसमें बच्चों फिल्टर होता है, छन जाता है, यानी सट जाता है उसमें। और देखना जब सूख जाता है तो उसको तुम नाक से कभी कभी उंगली से करके निकालते हो, जो निकलता है ना कुछ वेस्ट, लाल काला काला, वो सब क्या है, डस्ट है। तो ये बहुत पॉइंट्स अच्छे हैं जो आपको हेल्प करते हैं। चलो उसके बाद भी आगे हम चलेंगे, तो ये आपको प्रोसेस समझाते हैं, यहाँ से पूरा डायग्राम आपने बना लिया होगा। उसके बाद देखो क्या होता है, पहले हम O2 से भरपूर वातावरण से हमने क्या किया, नसा गुहा के द्वारा हमने ऑक्सीजन लिया, फिर कहाँ गई, ग्रसनी में हवा पहुँची, ऑक्सीजन वायु पहुँची, जो ऑक्सीजन लिया गया है, हवा लिया गया है, फिर ट्रेकिया में पहुँचा, ट्रेकिया से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल में, श्वास नली में जाएगा,
श्वसनी से जाएगा श्वसनलिका है। श्वसनी का बहुत बड़ा गुच्छा था ना बच्चों, जिसमें ब्रांच था, उसको हम बोल रहे थे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स देखा था आपने। और ब्रोंक्यूल्स क्या था बच्चों, एक कुपिका था जिसको हम एल्वुलाई बोलते थे, ALVEOLI, एल्वुलाई में पहुंचते कुपिका में बचा। फिर उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, वहाँ पर कुपिका में क्या रहा था बच्चों, फूल जाता है, गुब्बारा फूल जाता है तो उसमें जगह बनता है, सरफेस बढ़ जाता है। सरफेस बढ़ने से बच्चों क्या होगा, जगह बढ़ने से क्या होता है, आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, हमको जो चाहिए मिल जाएगा, जो नहीं चाहिए वो वहाँ से हम लोग हटा लेंगे। यानी CO2 युक्त, देखो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो गया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, चेंज हो गया। और CO2 युक्त जो हवा है वो ब्रोंक्यूल्स में प्रवेश करती है, और ब्रोंक्यूल से फिर कहाँ जाएगी, श्वसनी में, फिर उल्टा, फिर उसी माध्यम से उल्टा आएगी। देखो जिस रास्ते से गया है फिर उसी रास्ते से निकल के आएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, और फिर ट्रेकिया में जो फिर उल्टा जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर ग्रसनी में, फिर नाक से निकल जाएगा। इन होता है सांस अंदर, फिर ट्रेकिया में, फिर नसा गुहा में, फिर देखो जैसे गया था फिर उसी माध्यम से जो कचरा था वो निकल जाता है। और कितनी होशियारी की बात है, जो हमारा यूजफुल O2 है उसको रख लिया जाता है। उसको रखता कौन है बच्चों, उसको रखता कौन है, तो उसको रखते हैं अपने, देखो अब मैं आपको जो प्रोसेस अभी दिखाया था चित्र में, दोनों क्या होता है, तो मनुष्य में हवा हम जब लेते हैं नसिका से लेते हैं, यानी नोस्ट्रिल से लेते हैं, और प्रवेश करती है, नसा के अंदर जाती है, जिसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो फिल्टर करते हैं, छन्नी की तरह कार्य करते हैं, और छोटे छोटे कचरा, उसमें कचरा को छान लेते हैं। नसा द्वार में म्यूकस यानी श्लेष्मा होती है, जिसमें धूल कण चिपक जाते हैं, जिससे कचरा लंग्स में नहीं जा पाता है, नहीं पहुँचे, ऐसा काम ये कर रहे हैं। लिख ले बच्चे इसको। चलो अब आपको क्या पढ़ाते हैं, मैं इसलिए PDF पढ़ाता हूँ कि PDF में कुछ आपको डायग्राम दिख जाएगा ना, तो बच्चों को डायग्राम से बहुत समझ में आता है। ये पढ़ा दिया, दोनों पॉइंट पढ़ा दिए आपको, और दोनों के नोट्स भी लिखवा दिए आपको। अब चलो, अब क्या बच्चों, अब ये देखिए, ये तो पढ़ा दिया हूँ, रिंग्स जो कार्टिलेज है इस पर, जिस पर टीका था, ये पढ़ा दिया था। और ये देखना उसमें जो फेफड़े में 2 लंग्स में खुले हैं ना, तो ये ब्रोंकियाई है, और जो इसका गुच्छा बन गया सब ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है बच्चों, ये तो पढ़ा दिया हूँ। ये पढ़ाना एल्विलाई, जो फूलता है ना, सरफेस प्रदान करता है। देखो इसमें क्या है बच्चों, अब तुमको मजा आएगा कि क्या हुआ इसमें क्या हुआ बच्चों, ये लास्ट एरिया है, सबसे अंतिम हिस्सा है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन कभी पूछा है कि गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कौन सा जगह है, तो एल्विलाई है, यानी कुपिका। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, कुपिका। कुपिका फूल जाती है, इसी में गैसों का जो होना आता हो जाता है। और देखना इसमें आपको लाल लाल जो दिख रहा है ना नली, ये ब्लड वेजल्स हैं बच्चों, रक्त नलिका है। रक्त नलिका में क्या होता है बच्चों, ब्लड होते हैं। ब्लड में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन में होते हैं आयरन। आयरन क्या करते हैं बच्चों, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को, जो इसमें CO2 था, CO2 तो फिर से निकल जाएगा, लेकिन कब निकलेगा, जब उसमें से O2, सिर्फ O2 को ब्लड खींच लेगा, और जो कचरा है फिर चल जाएंगे। क्योंकि ब्लड ना बहुत अच्छा चीज़ है, सिर्फ उसको दोस्ती है किस ऑक्सीजन से, ब्लड को और किसी से दोस्ती नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन को जानता है और किसी को नहीं। ऑक्सीजन से क्या करेगा बच्चों, चुरा लेगा, अपना ले लेगा, और उसके बाद बस ये पढ़ लो, इसका तो हिंदी हम पढ़ा देते हैं, आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर फाइनल एक्सचेंज जब गैसों का हो जाता है तो डरना नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम दिखाने के लिए हेल्प ले रहा हूँ। चलो अब देखो, अब यार वायु नली में गई, वेनविप पाइप में गई, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया उपास्थि का वलय एक मात्र कार्टिलेज होता है, उपास्थि वलय होता है जो सुनिश्चित करता है कि वायु नली ढहे नहीं, उसका कुलपेज ना हो जाए, कुलापेज ना हो जाए, कुलापेज मतलब ढह ना जाए, उसको सपोर्ट करता है। अब देखो, अब हवा नाक से फेरिंग्स यानी ग्रंथनी में गई, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से श्वसन नली में, श्वसनी में, श्वसन से श्वसनी नलिका में यानी ब्रोंक्यूल्स में, और वहाँ से कहाँ चल गई बच्चों, एल्विलाई में यानी कुपिका में। यहाँ जाके सब खेला हुआ, ये फूल गया। मैं भी डायग्राम बनाया हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, पढ़ते अच्छे हैं, और नंबर भी तोड़ेंगे फोड़ेंगे। देखो हम दोनों काम करने वाले हैं, हम लोग संस्कारी बच्चे बनेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, क्योंकि गुरुकुल आश्रम यूँ ही नाम नहीं रखा गया बच्चों, यहाँ पर सब कुछ फ्री रहेगा। शिक्षा बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी दिया जाएगा, सिर्फ थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जो नए बच्चे देखते हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके, जो क्या बोला जाता है टाइटल, बेल आइकन दबा लेना, क्या क्या कर लेना, ताकि आपको सारा सूचना मिलता रहे। नहीं भी सूचना मिले तो आप जरूर विजिट करते रहना चैनल को बार बार, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होता है, डेली फिक्स है। तो PDF तो दिखाई दिया हूँ, तो PDF से कोई मतलब नहीं है बस। अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखो
ये गुब्बारे में खेल कैसा होता है, जो तीनों वहाँ पॉइंट लिए तो तीनों पॉइंट समझाता हूँ। गुब्बारे में थैला जैसे संरचना होती है जिसे हम एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्विलाई की कुपिका दीवार पर एक कोशिका की पतली परत होती है जो सरफेस प्रदान करती है। एक पतली परत होने से मतलब क्या होता है, फूल जाता है फुलावना। अगर इसका चदरा मोटा होता तो बच्चों नहीं फूलता, वो फूल जाता है पतला होने के कारण, जिससे गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज जैसे गैसों का हो जाता है आसानी से। चलो, और जो उसमें बहुत सारे कुपिकाओं का नेटवर्क होता है, जिस पर कुपिकाओं में बहुत सारे ब्लड भेजल क्या होता है उसमें नेटवर्क, देखो इसमें बहुत सारे ब्लड भेजल हैं। और ये ब्लू वाला है जिसमें हवा आया है तो फूल गया, इसमें हवा ही है तो जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान में मदद करता है। अब ब्लड क्या करते हैं बच्चे, ब्लड जो होता है रक्त कुपिकाओं को छोड़ने के लिए, ब्लड जो है रक्त कुपिकाओं में, ये जो कुपिका है ना बच्चों, इसमें इसकी कुपिकाओं में छोड़ने के लिए CO, बाकी शरीर में जो कचरा बना है ना, सब हिस्सा से CO2 जितना कचरा है सब ला के इसी फुलावना में डाल देगा। ब्लड, ये ब्लड है, कुपिका में लाकर CO2 छोड़ देगा। और कुपिका को जो होता है एल्विलरी सेक जो होता है, जो एल्विलर होता है यानी कुपिका कोष होता है में उपस्थित O2 को ब्लड ले लेता है, कचरा उसमें छोड़ दिया, और कचरा फिर तुम जानते हो कि फिर से वो वापस जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से फिर नाक से लास्ट में निकल जाएगा। पहले फेफड़ा में आएगा, पहले नलिका में जाएगा, फिर सबसे होते होते फेफड़ा में, फेफड़ा से अपने नसागुहा में आएगा, फिर नसागुहा से नाक के माध्यम से निकल जाएगा, लेता है और ब्लड वेजल्स रक्त वाहिकाओं में छोड़ देता है, कचरा छोड़ देता है। और देखो ब्लड वेजल क्या करता है, सारा उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और रक्त वाहिकाओं में छोड़ता है। फिर रक्त वाहिकाओं में क्या पाते हैं ब्लड पूरे शरीर में, हमको आँख को, दांत को, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे माइंड को, मुंह को, सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ब्लड ही सप्लाई करता है बच्चों। इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, परिवहन। ये परिवहन तंत्र है बच्चों, परिवहन का काम करता है बच्चों ब्लड। और कोशिकाओं में, सारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचा देता है ब्लड। अब ये डायग्राम क्या है बच्चों, ये क्या है, यही जो कार्य हो रहा था ना गैसों का आदान प्रदान, यही समझा रहा हूँ। ये देखो क्या है बच्चों, जो तुमको मैं बताया कि मान लो कि तुम्हारा क्या है एल्वुलाइल सेक है, मतलब जो एल्वुलाई क्या होता है, फूल जाता है बच्चों, हवा होती है, देखो उसमें ऑक्सीजन अंदर किया यानी हवा आया, फूल गया, इसमें से बाहर भी निकलता है, अच्छी बात है। लेकिन देखो जब इसमें आया तो इसमें एक कैपिलरी है। कैपिलरी मतलब एक नलिका है, क्या है उसमें ब्लड, सब ब्लड भेजल इसमें नलिका होती है, इसमें ब्लड पाए जाते हैं, जो आरबीसी पाए जाते हैं। देखो आरबीसी गुच्छा है, आरबीसी के अंदर क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन है। देखो हीमोग्लोबिन है, उजला उजला दिख रहा है बच्चों, हीमोग्लोबिन है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन सबसे कचरा लाया और सब CO2 छोड़ दिया, इसमें फुलावना में फिर छोड़ दिया। और उसमें जो ऑक्सीजन तैयार था ना, शोषण हमने किया था, तो उसमें जो ऑक्सीजन आया था उसको खींच लिया ब्लड, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन खींच लिया और जो कचरा था उसको CO2 छोड़ दिया उसमें। अब सारा ये जाके ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, सारा ऑक्सीजन सेल पहुंचा देगा, यही चीज़ है। तो ये बना दिया हूँ, और जो आपको लिख के बता दिया था वही इसमें चीज़ पढ़ा दिया हूँ। चलो मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, भाई बच्चों जितना मैं बना हूँ इससे बेहतर तो जरूर बनाना, मेरे से तुम अच्छे जरूर हो। अब डायफ्राम जो हम लोग चिल्ला रहे थे कब से, तो पूरा आपको दिखा दिया हूँ कैसा था। ये था ना बच्चों डायफ्राम, क्या होती है मांसपेशियाँ और जो हमारे पेट और सीना को अलग करती है, बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ आपको, इसका वीडियो भी दिखा दिया था। डायफ्राम कैसे उड़ता है, फैलता है, जब ये हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन, जब इसमें सांस हवा आती है, जब हम नाक से सांस अंदर में, नाक से हवा अंदर खींचते हैं, तो फेफड़े से जब इसमें ढुकता है, जब इंटर करता है, तो इसको हम लोग अंतर श्वसन कहते हैं या इंस्पिरेशन कहते हैं बच्चों, या इसे इनहेलेशन कहते हैं। तो ये डायफ्राम क्या होता है बच्चों, नीचे, जब तुम सांस खींचो देखो तुम्हारा डायफ्राम नीचे जाएगा और रिब्स ऊपर उठेगा। अब रिब्स क्या है सर, ये कौन सा बला आ गया, एगो नया चीज़, रिब्स कब से डायफ्राम था, रिब्स कहाँ से पैदा हो गया? तो कुछ नहीं बच्चों, टेंशन कह लेते हम, है कि नहीं। ये है रिब्स, जो तुम अपना सीना छू कर देखो, जो तुम्हारा सब जो तुम्हें फट्टी दिख रहा है, फट्टी, इसको पसलियाँ जो ना, पसली नहीं बोलता रहे, अरे मार इधर हड्डी पसली तोड़ देंगे, यही पसली तो रिब्स बोलते हैं बचुआ, तेरा मार का हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो तुम जब सांस लेता है ना, तो पसलियाँ ऊपर बाहर उठ जाती हैं बच्चों, उल्टा होता है, सांस अंदर जाएगा, देखो डायफ्राम नीचे जाएगा तो ये फूलेगा, ऊपर जाएगा। यहाँ देखो जब सांस तुम छोड़ोगे, एक्सहेलेशन में तो सांस छोड़ना होता है, ये सांस लेना, ये सांस छोड़ना,
जब तुम सांस छोड़ोगे, इसको तुम लिख सकते हो सांस लेना, मैं लिखता हूँ, नहीं तो बच्चा इंग्लिश का डर जाएगा। सांस लेना, सांस छोड़ना। इसमें डायफ्राम उठ फूलता है, उठता है ऊपर, लेकिन पसलियाँ नीचे जाती है, उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों प्रक्रिया में क्या अंतर है? जो तुम सांस लिए, डायफ्राम क्या हुआ, क्या फूला, इसको मैं यहाँ पर आंसर कर दिया हूँ। एक बार लिख लो, तुम कॉन्सेप्ट लिखते लिखते समझ जाओगे, मुझे ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत इसमें नहीं है बच्चों। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बच्चों, पहले बता रहा हूँ, ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंसेप्ट है, इसे तभी तो एक चैप्टर में इसको लपेटा जा रहा है, तो थोड़ा कंटेंट हो ही जाएगा इसमें। ये तो पढ़ा दिए थे ना सर। सब डिजिटल वाला फेल हो जाएगा, नोट्स क्या है ना, सब डिजिटल बोर्ड फोल्ड है, फेल है। बस जो पढ़ाया हूँ, जो मांसपेशी सिकुड़ती है, कंट्रैक्ट होता है, तो डायफ्राम नीचे आता है, पसली ऊपर आती है, बस वही बात जो अभी जस्ट पढ़ा दिया ना, उसी को लिखा हूँ। चलो अब बात करते हैं, तो अच्छा तुम सांस लेके बच्चे छोड़ दो, एक बार तुम सांस अंदर ले लो, अब पूरा हवा बाहर निकाल दो। अब तुम बताओ, जो तुम्हारा एल्वुलाई था, जो तुम्हारा जो कुंपिका थी, कुंपिका, अब बताओ इसमें हवा है कि नहीं है? कौन बताएगा बच्चों, इसमें हवा है कि नहीं है? तुम सांस लिया और सांस छोड़ दिया, सांस लिया तो गुब्बारा फूल गया था, फिर सांस तू छोड़ दिया तो गुब्बारा थोड़ा पचक जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा। अब बताओ सिकुड़ जाने के बाद इसमें हवा है कि नहीं है? यस नो, यस नो। बच्चों मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तुम जल्दी अपने एक बार सांस ले लो, सांस छोड़ के फील करो कि जब तुम सांस छोड़ देते हो तो तुम्हारे फेफड़े में हवा बचा है कि नहीं बचा है। कहाँ फेफड़े में, सॉरी कुपिका में, एल्वुलाई में हवा है कि नहीं है? हाँ अब बताओ यस नो, हवा ऑक्सीजन है कि नहीं है? है, थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा हवा बच जाता है ना, तुम गुब्बारा देखो फुला लो और उसमें का सब हवा निकाल दो, फिर भी देखो ना हल्का सा गुब्बारा तुम्हारा फूला हुआ महसूस होगा, तो जो उसमें क्यों उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं आरवी। सर आरवी कौन सा नया नाम ले लिया? हम आरबी से समझते थे, डब्ल्यू भी समझते थे, ये अब आरबी कौन सा नाम ले? इस आरबी को बोलते हैं बच्चों रिजिडुअल, रिसिडुअल, या इसको रिजिडुअल पढ़ो, रिजिडुअल वॉल्यूम, यानी अवशिष्ट मात्रा, जो बच गया ना वही। तो हम कहते हैं जब भाई अवशिष्ट हवा की वह मात्रा है जो किसी व्यक्ति की जो फेफड़े में अधिकतम छोड़ने के बाद, तुम जितना हवा छोड़ना है छोड़ दे, पूरा अपना सांस से पूरा हवा बाहर निकाल दो, उसके बाद जो कुछ उसमें बचा हुआ अवशेष रह जाएगा, उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको रेसिडुअल पढ़ो या रेसिडुअल पढ़ो। और ये कितना बचता है बच्चों, इसका मात्रा जो होता है 1100 से लेकर 1200 के ml के बीच में हवा रह जाती है। ये एक्स्ट्रा कंटेंट है आपको बेहतर बनाने के लिए, कभी तुम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो दोनों काम होगा। हम बोर्ड और आपका बेस और नीट, इसका मैं ख्याल रखूँगा। अब नीट और जेई करोगे आगे चल के, सब आपका कंप्लीट हो जाए यहीं से, मतलब उसका पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाए। क्योंकि मेरे पास बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट एक छोटा एग्जाम नहीं तो बहुत टॉप एग्जाम होता है, नीट और जेई। मैं दोनों लेक्चर देखता हूँ, मैं दोनों लेक्चर बच्चों के साथ मैं भी देखता हूँ, वो भी लोग देखते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मैं बैठ के थोड़ा देखता हूँ। तो ये कंसेप्ट वहाँ बहुत काम आते हैं, वहाँ बच्चों को और इससे बेहतर पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात को हो रही है कि मैं बच्चों को इतना कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जब बच्चे जिस दिन जाएंगे नीट और जेई की तैयारी करेंगे, तो जो उस यूट्यूब चैनल पर जो फालतू जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे, और जो गुरुकुल आश्रम से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, ये हमको थैंक यू बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, हमको दुआ देंगे। आज कोई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज जितने उन लोग सर को लोग भगवान बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उसको गाली पड़ेगा एक दिन, क्योंकि वो लोग कंसेप्ट गलत पढ़ा रहा है। मैं देख लिया हूँ, पूरा फिल्म के देखा हूँ, पूरा गलत कंसेप्ट है, पूरा टोटल। नंबर मिल जाएगा जब आंसर क्वेश्चन सब करा रहा है लोग, तो आंसर क्वेश्चन से तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चा आगे चल के पछताएगा। हीमोग्लोबिन पीडीएफ से चित्र दिखाते हैं बच्चों। अच्छा हाँ सॉरी, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखो भाई, एक ये बात, जब हम कोई बड़े शरीर की बात करते हैं, जैसे हम गाय भैंस, हम लोग बड़े जानवर, बड़े एनिमल की बात करते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। तो डिफ्यूजन से हमको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भगवान ने हमको दिया है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक सहायक, मतलब इसको श्वसन एक तंत्र दिया है, जिससे हम लोग, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम का सहायता लेते हैं, जिसे उसमें क्या होता है, वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए ना बच्चों, तो डिफ्यूजन से नहीं पहुंचता। देखो अमीबा में अपना पढ़ता है, अमीबा में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, डिफ्यूजन हो जाता है। अमीबा छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सबको ये डिफ्यूजन नहीं पहुंचा सकता ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक सहायक अंग है, सहायक चीज़ है, मतलब एक श्वसन तंत्र समझ लो, जिसका नाम है, परिवहन तंत्र समझ लो, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, O2 का परिवहन करता है। कैसे करता है,
आपको हम चित्र दिखाएंगे पहले वहाँ से, पहले चित्र दिखाएंगे। चित्र आपको बनाने भी है बच्चों, सारे जितने मैं आपको पीडीएफ पर दिखा रहा हूँ कोशिश करना कि आप डायग्राम बना लो, क्योंकि जब रिवीजन करो तो मजा आएगा आपको। चलो ये डायग्राम तो बच्चों बना लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्लड कैसा होता है बच्चों, ब्लड का आकार कैसा होता है बच्चों, बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है बाइक, बटन देखा, बटन बीच में धंसा हुआ है दोनों यहाँ से और नीचे से, और फूला हुआ बॉटम ऐसा होता है ना, जैसे बॉटम देखो तो कोई खून का आकार पूछे कि बताओ ब्लड का आकार कैसा होता है, तो बताना बाइकॉनकेव, द्वितीय होता लिए होता है। अब देखो इसमें हम समझा रहे हैं ब्लड में क्या है, तो ब्लड आरबीसी है बच्चों, रेड ब्लड सेल है। और आरबीसी में बच्चों क्या है, एक प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। अब आरबीसी में क्या है बच्चों, आयरन है। आयरन क्या करता है बच्चों, ये आयरन है। और आयरन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं बच्चों, ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर थोड़ा एक टर्म लिखा गया, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या करता है, प्रोटीन है जो टेप मतलब पकड़ लेता है, किसको बंद बनाता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और उसको साथ में ले जाता है। और ब्लड में है, आरबीसी में है, तो ब्लड अब क्या करेगा, ब्लड में क्या पहुंच गया, ब्लड में ऑक्सीजन कौन पहुंच के खींच के लाया, हीमोग्लोबिन। खून मत कहना, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन तो खुद आरबीसी में है, अब आरबीसी लाल रक्त वही नलिका में है, अब ब्लड में है, आरबीसी में है। अब सारे सेल को आरबीसी दौड़ दौड़ के घूम घूम के जो हमारे ब्लड देखो शरीर